राजा लंदन का ये पहला ड्रामा नहीं है जिसको देख के फिल्मी होने का एहसास हो, लेकिन ये पहला ड्रामा है जिसको देख के साउथ इंडियन फिल्मी होने का एहसास हो रहा है। राजा लंदन का इसकी पहली 2 किस्तें आ गई हैं, कैसी हैं आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। राजा लंदन का इसकी पहली किस्त में सबसे पहली अहम चीज थी राजा की एंट्री। राजा की एंट्री का अंदाज बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक्शन फिल्मों में हीरो का होता है। सलमान खान, अक्षय कुमार, शान, इन सब लोगों की एक स्पेशल एंट्री रखी जाती है और इनके फैंस इंतजार कर रहे होते थे सीटी बजाने के लिए। तो राजा की एंट्री उसी तरह से सीटी मार है, लेकिन उससे आगे जो एक सीन है, उस सीन को देख के मुझे एहसास हुआ कि ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही मुतासिर है फिल्मों से नहीं, साउथ इंडियन फिल्मों से। राजा की एंट्री का अगर बैकग्राउंड देखें तो वो भत्ता लेने आए हुए हैं दुकानदारों से। दुकानदार कह रहे हैं कि उन्होंने भत्ता दे दिया है, लेकिन भत्ता लेने वाले नहीं मान रहे कि उन तक पहुंचा है। उस वक्त बात चल रही है कि राजा को दिया था और राजा का बाप चोर है। राजा साहब बड़े दबंग अंदाज में आते हैं और जब वो उनको देखते हैं तो वो उनसे हाथ पैर जोड़ के बातें करने लगते हैं कि मैं पहुंचा दूंगा या ये लें चंदा, ये चेक वगैरह देते हैं। लेकिन उस वक्त एक गुंडे के मुंह से गलती से निकल जाता है कि चोर का बेटा, और उस गुंडे के मुंह से ये लफ्ज निकलने के बाद जितने दुकानदार हो, शहजाद रजा, सलीम मिराज, वो जो क्या है मर्जी रजा की, और एक का जो और लोग थे, उन सबके फेस एक्सप्रेशन देखें, हर एक एकदम अचानक चौंक गया। सलीम मिराज साहब तो एक इंतहाई मानी खेज मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराना शुरू हो गए, जैसे वो सब कह रहे हो ये तो गया काम से। बिल्कुल साउथ इंडियन फिल्मी अंदाज, जिसमें लोगों को पता होता है कि हीरो को अगर छेड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, और फिर उसके बाद राजा ने वही कुछ किया जो करना चाहिए था। राजा ने गुंडे को मारा ये अहम नहीं, राजा के गुंडे की पिटाई करने से पहले ही दुकानदारों के एक्सप्रेशन कि अब ये मारेगा, इसका मतलब ये है ये राजा की पहली मार पिटाई नहीं थी, बल्कि वो करता रहता है। कहानी साउथ इंडियन है। दूसरी तरफ जाविया नुमान इजाज यानी आदिल सुल्तान कराची वापस आ गए हैं उनके अपने बाप की मौत पे। फिलहाल इस पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर को कम फोकस किया गया है। ग्लिम्स आ गए हैं, कुछ बातें हैं अर्जुमन रहीम की और उनके बेटे अली वसी की, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये सारी सियासत की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल इन दोनों किस्तों में डायरेक्टर साहब जो हैं हीरोइन के 2 इश्क सेटल करने की कोशिश में लगे रहे। पाकिस्तानी ड्रामा और हीरोइन के 2 आशिक ना हो तो मजा नहीं आता, और सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब एक आशिक जो है अमीरजादा हो और दूसरा आशिक जो है बदमाश हो, और ये परफेक्ट कॉम्बो दस्तयाब है। सामालियात पिया के बाद एक और बार एक अमीरजादा यानी आदिल सुल्तान, जिन्होंने हीरोइन को देखा और हीरोइन को देखते ही उनको इश्क हो गया, क्योंकि उनको फौरन याद आया कि यही तो वो लड़की है जिसकी बात अब्बा जी ने की थी, मुझसे शादी की, और अब वो जो है इश्क में गिरफ्तार हो गए। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन रानी जब राजा की दुकान पर पहुंची तो राजा साहब उसको देखते ही फ्लैट हो गए। मालूम नहीं राजा साहब हर खूबसूरत लड़की को देख के फ्लैट हो जाते थे, या अमीमा सलीम में कोई स्पेशल ब्यूटी थी कि जिसकी वजह से वो उस पर अपनी दुकान निछावर करने पे राजी हो गए। ये बैकग्राउंड पता चलेगा राजा के कैरेक्टर का कि क्या राजा हर लड़की को देख के करता है, या अमीमा सलीम में कोई ऐसी स्पेशल ब्यूटी थी। और ये जो अगर कोई हीरोइन में जो स्पेशल ब्यूटी होती है जिसकी वजह से उसके 2 आशिक हो जाते हैं, तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 20, 25, 30 क्यों नहीं होते, सिर्फ 2 ही क्यों होते हैं? वो दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई आंकड़ा भी निकलता है, जो आपको पता है निकलने वाला है। यानी अभी रानी के 2 आशिक हो चुके हैं, एक हमारे आदिल हुसैन साहब, दूसरे राजा, और अभी आदिल और राजा की आपस में मुलाकात भी नहीं हुई। रानी जो एक लुंडा बाजार में गई, वहां पे लुंडे बाजार की दुकान में उसको एक मेला कुचेला सा लड़का नजर आया। ठीक है, उसके डोले शोले बने हुए थे, लेकिन समर जाफरी का जिस तरह का गेटअप किया हुआ था, समर जाफरी बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम लड़का है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह का उसको लुक दिया हुआ है, एक मेला कुचेला सा, चेहरे पे रंग वंग लगाया हुआ है, बाल बिखरे हुए, और वो उसको देख के फिर उसके बाद वो आ रही है, सोचती है, फिर अपनी सहेली से डिस्कस कर रही है, और उसके बाद उसी के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना रही है, और फिर हंस हंस के कुल्फी खा रही है। क्योंकि लड़कियों के पास टाइम नहीं होता ना, लुंडे बाजार में जाए, अगर कोई लड़का उनको बोले कि मैं आपको लिमका पिलाऊं, तो ये अमीर घरों की लड़कियां जो होती हैं वो चली जाती हैं लिमका पीने के लिए, और उसके बाद फिर वो वापस भी आती हैं और फिर बैठ के गप्पे शप्पे लगाती हैं। ऑर्डिनरी सी चीज, नॉर्मल है, चलता ही है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि इस पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर में आगे पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा डिस्कस करना था, तो राइटर और डायरेक्टर ने जल्दी जल्दी ये चीज स्टैब्लिश कर दी कि एटलीस्ट इस ड्रामे में जितने भी
ट्रैक्स चल रहे हो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के और एक दूसरे की साजिशों के, वहां ये इश्क का जो ट्रैक है वो इस्टेब्लिश हो जाए ताकि लोगों को याद रहे बीच बीच में ये होना है। और हीरोइन को जो इश्क होने का अंदाज है वो भी बिल्कुल साउथ इंडियन हीरोइनों का है, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्मों में हीरो को हीरोइन से मोहब्बत करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हीरोइन घर से ही निकलती है इश्क करने के लिए, और जैसे ही उसकी हीरो से पहली मुलाकात होती है उसको उसी वक्त हाथ के हाथ इश्क हो जाता है। आमतौर पर उसी वक्त उसके साथ चाट वाट खाने चली जाती है, जिस तरह से हमारी हीरोइन जो है वो लिम्का पीने चली गई थी। बाकी पॉलिटिक्स से हट के इस ड्रामे में एक चीज जो दिखाई गई है वो ये है कि आमतौर पे ये जो दुकानदार हजरात हैं, और खासतौर पे इस तरह की मार्केटों के जहाँ पे गरीब लोअर दर्जे के दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनकी लाइफ क्या है, वो किस तरह के गरीब होते हैं, किस तरह के उनके सपने होते हैं, किस तरह की उनकी परेशानियां होती हैं, और किस तरह से वो उन परेशानियों से निकलने चाह रहे होते हैं। वो एक कैरेक्टर जिसकी डेथ हो गई है जो बॉन्ड के इंतजार में था। बाकी किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अगर ये गरीब एक दूसरे का सहारा ना बने तो मेरे ख्याल में ये भत्ता लेने वाले जिनको दिखाया गया है वो तो इनको जीने भी ना दें। लेकिन बहरहाल ये एक लाइट है, ये ड्रामा आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है, मैं अभी से फिर बता दूं। लेकिन इस वक्त जो इस ड्रामे को सेट करने की कोशिश की गई है और इसके जो टोन सेट करने की कोशिश की गई है, फिल्मी बनाने की कोशिश की गई है, उसमें मुझे पता नहीं क्यों ये चीज बहुत ज्यादा एब्रप्ट लगी कि हीरोइन के पहली 2 किस्तों में और कोई चीज कहानी का प्लॉट सेट नहीं हुआ, लेकिन हीरोइन के 2 आशिक इस्टेब्लिश हो गए, एग्जिस्ट हो गए, और इसकी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी थी। हमें अंदाजा हो गया था ट्रेलर से कि इस ड्रामे में रानिया जो है वो एक रीजन होगी जंग की, आदिल सुल्तान और राजा की। राजा जो आदिल सुल्तान का राइट हैंड होगा, लेकिन अमीमा सलीम के लिए आदिल सुल्तान के सामने खड़ा होगा। आदिल सुल्तान को 2 लोग फेस करने होंगे, एक राजा जो रानिया के सामने खड़ा होगा, दूसरे अर्जुमन रहीम और उसका बेटा, और दूसरी तरफ राजा जिसके पास वफादारी और मोहब्बत में से किसी एक को चूज करना होगा। अब ये देखना है कि राजा जो है वो गुलाम की तरह सर झुका के गुलामी करता है या राजा की तरह जाविया नुमान के आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि इत्तेफाक से ये ड्रामा एग्जैक्टली उसी दिन शुरू हुआ है जिस दिन गुलाम बादशाह सुंदरी के इख्तिताम शुरू हुआ था। जाविया नुमान उसमें भी अमीर था, जाविया नुमान का लड़की पे दिल आ चुका था, और लड़की के साथ एक अदद नौकर था, एक अदद बंदा था जो उसका नौकर था। लेकिन यहाँ पे जब राजा बनेगा तो वो नाम का राजा है। तो अब गुलाम का अंदाज जो था उसके अपोजिट होता है, या ये भी गुलाम की तरह सर झुका के रहेगा, और एंड में जाके कोई एक आध चांस मिलेगा इसको। ये देखना है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। बहरहाल थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये ड्रामा पेस पकड़ेगा और ये ड्रामा ऊपर जाएगा, और एक्सप्रेस चैनल वालों को कम से कम इस ड्रामे के जरिए बहुत अच्छी टीआरपी मिलने वाली है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।